क्या आपने गौर किया है कि हैदराबाद के आसपास के कई इलाकों में अब हरियाली कम होती जा रही है? जहां पहले घने पेड़ थे, आज वहां पर बुलडोजर हैं, मशीनें हैं और धूल उड़ती सड़कों का जाल है। जंगल कट रहे हैं और कोई ज्यादा सवाल नहीं कर रहा। पर सवाल तो बनता है, आखिर क्यों काटे जा रहे हैं ये जंगल? सरकार और प्रोजेक्ट डेवलपर्स का कहना है कि ये जरूरी है। कहा जा रहा है कि हैदराबाद एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। यहां नई सड़कों की जरूरत है, आईटी सेक्टर को और स्पेस चाहिए, और लोगों के रहने के लिए नई टाउनशिप, कॉलोनियां और बिजनेस जोन बनाने जरूरी हैं। केशरा, शमीरपेट, मोकिला, महेश्वरम जैसे इलाके अब निर्माण के बड़े बड़े केंद्र बन चुके हैं। इन जगहों पर पहले जो जंगल थे, अब वहां रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है। सरकार दावा करती है कि इससे हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और हैदराबाद को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाया जाएगा। सुनने में तो ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि शहर तरक्की करे, नई सड़कों पर गाड़ियां दौड़ें और हर किसी को रहने के लिए बेहतर घर मिले। लेकिन क्या ये सब वाकई इतना सीधा है? असलियत इससे थोड़ी अलग है, या कहें काफी अलग। जिन जंगलों को काटा जा रहा है वो सिर्फ पेड़ नहीं थे, वो हजारों जानवरों का घर थे। वो जमीन की नमी को संजो कर रखने वाले प्राकृतिक सिस्टम थे। वो हरियाली थी जो शहर की हवा को साफ रखती थी। और सबसे बड़ी बात, ये जमीनें बहुत सस्ती थीं। जंगलों की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अक्सर कमर्शियल वैल्यू में नहीं आती। इन्हें बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट के नाम पर अधिग्रहित किया जा सकता है और फिर वही जमीन करोड़ों में बेच दी जाती है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। कुछ नेताओं, बिल्डरों और अफसरों का गठजोड़ इन जंगलों को पहले प्रोजेक्ट जोन में बदलता है। फिर वहां बड़ी बड़ी कॉलोनियां, प्राइवेट टाउनशिप, लग्जरी विला बनाए जाते हैं। कागजों पर लिखा जाता है कि यहां कोई इको फ्रेंडली टाउन बनेगा, जहां हर चीज हरियाली से जुड़ी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले जो असली हरियाली थी, उसे काटकर अब नकली हरियाली बेची जा रही है, वो भी लाखों में। कई बार इन इलाकों में काम शुरू होने से पहले ना तो पर्यावरणीय मंजूरी ली जाती है, ना ही वहां के लोकल समुदायों से सलाह। आदिवासी इलाकों में तो कई जगहों पर लोगों को बिना बताए ही जमीन खाली करवाने की कोशिश की जाती है। विकास की आड़ में जो कुछ हो रहा है, वो विकास कम और व्यापार ज्यादा लगता है। सड़कें बननी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सब कीमत पर होना चाहिए? क्या हम वो सब कुछ खो सकते हैं जो हमें मुफ्त में मिला था, जैसे साफ हवा, मिट्टी की नमी, पशु पक्षियों का जीवन और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा? हर कटे हुए पेड़ के साथ हम केवल पर्यावरण को नहीं, बल्कि अपने भविष्य को भी कमजोर कर रहे हैं। जिन्हें लगता है कि यह विकास है, उन्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि जंगल काटने से शायद कुछ लोगों को फायदा हो, लेकिन पूरे समाज का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई आने वाले सालों में न सरकार कर पाएगी, न टेक्नोलॉजी। आखिर में जब कभी कोई आपसे कहे ये सब विकास के लिए हो रहा है, तो एक बार जरूर पूछिए, विकास किसका और नुकसान किसका? क्योंकि असली सवाल यही है।